कहानी शुरू होने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके इच्छा के हिसाब से ही हो। कभी कभी आपके इच्छा के विपरीत भी हो सकता है। इसी मोड़ पे बसी है ये कहानी, इसलिए ध्यान से देखना। टाइम हो गया है 1:21 और हम जा रहे हैं सल्फर पॉइंट। पूरा सेटअप हो गया है। तो अभी हम फाइनली निकल चुके हैं और अभी जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो सल्फर पॉइंट माल देवता से 1 किलोमीटर आगे है और अभी हम मतलब 1 किलोमीटर ही माल देवता से थोड़ा आगे है और अभी हम जा रहे हैं। और बारिश वाला मौसम हो रखा है, मतलब बोल सकते हो कि बादल हैं। और अभी हम माउंटेन मतलब जो पहाड़ है उन पहाड़ों में पूरी बादल हैं, पूरे पहाड़ों पे धूल लगी है, बट यहाँ पे नीचे अभी साफ है। और अभी हम यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं, तो पेट्रोल डलवाते हैं और देन चलते हैं सल्फर पॉइंट। वैसे तो अपनी वीडियो में विलन नहीं होता, पर इस वीडियो में था और उस विलन से आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा आने वाली वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें 200 रुपये के पेट्रोल पे एक राखी फ्री मिली, क्योंकि अगले दिन था रक्षाबंधन और हम 21 अगस्त को गए थे घूमने। अब वो मुकाम आ गया था जब आपको बताना था कि वो विलन कौन था। 1 मिनट के सस्पेंस के बाद वो विलन का नाम है पुलिस। अब आप सोचेंगे भला पुलिस ही क्यों विलन होगी। हमारे लिए पुलिस इसलिए विलन थी क्योंकि कोरोना के टाइम हमें चेक पोस्ट से वापस भेज दिया गया। दिल तो बहुत दुखा, पर किस्मत को जो मंजूर था वो कुछ अलग ही था। फिर हमने सोचा अगर आए हैं तो मंजिल छू के जाएंगे। किस्मत के धागे से कोई नहीं सुलझ सकता। बोल के तो हम सल्फर पॉइंट निकले थे, पर अब पता नहीं था किस्मत को क्या मंजूर था। मामा ने कहा क्यों ना इटराना चले। थानों में एक छोटा सा बसा मंदिर, ऊंचाइयों में बसा मंदिर। बोला चलो इटराना चलते हैं। रास्ता हमें नहीं पता था, इसलिए हमने गूगल मैप्स में डाला। अब गूगल मैप में हमें दिखाया सही रास्ता। हाँ जी, हमारे हिसाब से वो सही था,
पर बाद में हमें पता चला वो गलत रास्ता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? नेटवर्क ना होने के कारण गूगल मैप्स ने उल्टा पुल्टा रास्ता बता दिया, जिसके कारण इट्राना पहुँच के हम सूर्य थार पहुँच गए, द अनएक्सप्लोर्ड जगह। अब आप बोलेंगे ये कौन सी जगह है? हाँ जी, हमारे लिए भी अनएक्सप्लोर्ड जगह थी और अब आपके लिए भी अनएक्सप्लोर्ड रहेगी। हाँ, बारिश शुरू होगी। बूंदाबांदी है, बारिश तो बारिश भी शुरू हो चुकी है और शायद से लग रहा है अगर बारिश तेज हुई तो मुझे अपना वाटरप्रूफ केस में डालना पड़ेगा कैमरा। और ये बचा है 6 किलोमीटर। भाई मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है इसलिए। और ये देखो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। अनकंफर्ट नहीं हो रहा, कैमरे में पानी चला जाएगा। हाँ, कैमरे में पानी भी जाएगा क्योंकि वाटरप्रूफ सेटअप नहीं है, अडाप्टर भी खराब हो जाएगा। और अभी अगर ज़्यादा तेज हुई बारिश तो मुझे भी केस में डालना पड़ेगा अपना कैमरा। तो आज ना है आपको, क्योंकि अब मैं इसको केस में डाल दूँ और ये डाल चुका है केस में। और शायद से अब साउंड बंद हो गई होगी, बस मैं यहाँ पे इतनी तेज कहूँगा तभी आएगी। और एडिटिंग से थोड़ा ऑडियो गेन कर दूंगा मैं, वो चिंता की बात नहीं है। और बाकी हमारा वाटरप्रूफ बन चुका है कैमरा, बाकी हम लगा देंगे। मौसम पूरा साथ दे रहा है हमारा, और बस ये बारिश ऐसी रहे, ज़्यादा तेज ना हो तो धुंध भी नीचे आ जाएगी पूरी पहाड़ों पे, और हमें उसी पहाड़ पे जाना है जहाँ पे धुंध हो रखी है। और बहुत ही मस्त एकदम बनेगा। और चलते हैं अब, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी फीलिंग हो रही है, ठंडी ठंडी फीलिंग सी आ रही है। और ये था वो टाइम जहाँ से हमारा असली एडवेंचर शुरू होता है। वो आ रहे हैं भाई साहब। है? निकाल लो। हाँ हाँ, तेज हो रहा है। चल तू उतर यार। मैं कैसे आऊँगा फिर? है? मैं कैसे आऊँगा? मेरी तो यार पानी तेज हो रहा है यार, निकाल लो। नहीं निकल पाएंगे हम। निकल लाएंगे, स्पीड में निकालो। यही थे वो एडवेंचर जो गूगल मैप्स हमसे करवा रही थी, और यही एडवेंचर के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं सूर्य थार। हाँ जी, चल रहे हैं अभी हम, थोड़ी सी दूर बची है बस। और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है और बारिश अभी रुकी नहीं है, तो अभी
गोप्रो को यहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि अब जो वीडियोस हैं वो नॉर्मली बातें बनाएंगे। हेलमेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाइक में हेलमेट। चलिए फिर चलते हैं जल्दी से अंदर की तरफ। तो अभी तक तो बहुत ही एडवेंचरस रहा हमारे लिए, और अभी बालों की हालत देख सकते हो क्या ही हो रखी है। और ये बहुत ही बैटरी भी अच्छी साउंड है नेचर की। और डैम है ये, छोटा सा गांव के लिए, ताकि आधा पानी गांव को सप्लाई हो, इसलिए। हेलो डोनाल्ड डक, इधर तो देखो। अरे इधर स्माइल कर लो। चलो, धूप निकल गई है, बारिश भी हो रही है, कॉम्बो हो गया है धूप और बारिश का। तो ये वो सीढ़ियाँ से नीचे चलते चेकआउट करते हैं क्या। चलो, तो ये स्लिपरी होने वाला है क्योंकि बारिश के मौसम में क्या कैसा है क्या है, काफी पत्थरों से बना हुआ है। और भाई ये नीचे का व्यू है, ये देखिए। तो ऐसा सा कुछ नीचे का है व्यू, ये देखो। ये ना, ये सीढ़ी दिखाएं आपको ऊपर, और इस सीढ़ी, चढ़ियो, मैं तेरी बनाऊंगा। इस सीढ़ी को उतर के आए हम। तू आधे तक चढ़ियो, तेरी बनाऊंगा फिर। ये हैं गजेंद्र दत्त नथानी जी उर्फ ताऊ जी। यही हैं जिन्होंने ये डैम बनाया और पानी की समस्या हल की। गांव वाले वरना पानी लेने जाते थे दूर दूर, लेकिन ये डैम बनने के बाद उनकी पानी की समस्या हल हो गई। इनका जन्म हुआ था 1921 में और इनकी मृत्यु हुई थी 27 जून 2008। फिर क्या था, हम घूमे फिरे, बारिश देखी, बादल देखे, पहाड़ देखे, सब कुछ देख लिया। फिर वहाँ रुक के क्या ही करना था, सोचा क्यों ना घर जाया जाए। घर के लिए निकले ही थे कि मुझे इतनी तेज भूख लगी, बोला कहीं रुक के खाना खा लेते हैं। अब खाना खाने के लिए जिस जगह पे रुके थे वो जगह ही ऐसी थी कि वीडियो तो दिखानी ही थी। तो देखिए, व्यू रिजॉर्ट करके रिजॉर्ट है, वहाँ पे रुके। व्यू रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट एक ही है, यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे कैंपिंग भी है, देखो सही है। यहाँ पे स्टे कर लेंगे कभी, आएंगे यहाँ स्टे करेंगे कभी। मौसम देखो, चलो आगे
पूछते हैं। स्विमिंग पूल भी है, नहाना? स्विमिंग पूल के अलग चार्जेस होंगे? नहीं, फ्री है। फ्री है। है। मैगी नहीं, बाहर ही बैठ जा, एक बनाना मैगी तो। बाहर ही बैठ जा। नहीं आ जाओ। और मैगी कैसे रखनी है? नॉर्मल स्पाइसी नहीं, नॉर्मल। स्पाइसी नहीं रखनी, बस प्याज टमाटर और मीडियम अच्छा स्पाइसी। और यहाँ पे सब कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए आपके स्विमिंग पूल है, 100 रुपीज़ 1 घंटा, ठीक है। तो स्विमिंग पूल आप 100 रुपीज़ 1 घंटा अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो 800 रुपीज़ का पर डे का है इसका कैंप का, और इसमें आपको फूड मिलेगा और स्विमिंग पूल की एक्टिविटी इसमें मर्ज है। हाँ। तो यू कैन एंजॉय पूरा दिन आप full स्विमिंग day। पूल में रह सकते और पीछे खेत भी हैं, मतलब हो। अच्छा हुआ है। एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है यहाँ का, जो पहाड़ों के बीच में एकदम बिल्कुल वैली में एकदम बिल्कुल प्रॉपर, और आगे जाके सूर्याधार झील जैसे अभी हमने आपको दिखाई। हाँ। और स्विमिंग पूल भी है, अगर आप वैसे आते और हो तो यहाँ आप पे स्विमिंग अगर आप पूल के रुकते हो, मजे ले सकते हो। सपोज आप 2 डेज स्टे करते हो तो आप 1 डे स्टे यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ पास में ही इटराना है, तो इटराना भी आप जा सकते हो। वहाँ से एक अलग ही व्यू दिखता है एक हाइट से, जो कि हम आपको आज तो बहुत लेट हो गए, 4 बज चुके हैं अभी तो फिलहाल मैगी करने के लिए। ठीक है। ऊपर निकलो। ये जो आप बता रहे हो कि 800 में फूड इंक्लूड है, उसमें क्या ब्रेकफास्ट लंच और डिनर? लंच तक तो कोई रुकता ही नहीं है, अच्छा, तो आपको मिल जाएगा। जैसे रात को रुकते होंगे और सुबह अच्छा लंच में फिर निकल जाते हैं। अभी तक सो इन भैया से हमारी बहुत बातें हुई, और इन बातों के बाद फ़िलहाल अभी हम हैं व्यू रिजॉर्ट में। और अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो आपको भैया को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उनको इन्फॉर्म करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है। और वैसे हमारा प्लान हो गया है निकलने का, और अब जाएंगे हम अपनी घर की ओर। सो फाइनली हमारी मैगी ख़त्म हो गई है, और सब कुछ अभी बढ़िया है, और मौसम भी अच्छा है, और सूरज ढल चुका है शायद से, नहीं ढला नहीं, अभी बादलों में छुपा हुआ है, और ढल ही जाएगा जल्दी। अभी टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया है 4 बज गए, 5 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। और इंजॉयफुल है अभी। पहाड़ों को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, कह देते हैं ना बाय बाय, अलविदा पहाड़ों। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको देखना ही है, कभी कभी उस चीज़ को महसूस करने की भी कोशिश करो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप इस एक्सपीरियंस को महसूस कर सको। दिक्कतें तो बहुत आई हैं हमारे पास, पर उनका सामना करना सीखो, जैसे हमने किया। उनका सामना किया और हमें मिला मेहनत का फल। कभी कभी मंजिल नहीं, रास्ते आते रह जाते हैं। यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। मिलेंगे एक और बार नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। जय भोलेनाथ।